तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टेम के बारे में बातचीत कर रहे थे, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेम, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, जिसमें हम रनर, स्टोलॉन, ऑफसेट ये सब के बारे में बात कर चुके हैं। ये जो सारे स्टेम्स है, दीज आर बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ स्टेम्स? दीज आर सब एरियल स्टेम्स। क्यों? क्योंकि ये सब एयर के ऊपर रहता है। अब कुछ ऐसे भी स्टेम्स होते हैं, है ना, ग्राउंड के अंदर रहेगा, मिट्टी के अंदर रहेगा। दिस काइंड ऑफ स्टेम्स आर अंडरग्राउंड स्टेम। यही अंडरग्राउंड स्टेम्स को हम देखेंगे। ठीक है, लेट अस सी अ डिफरेंट अंडरग्राउंड स्टेम। तो एक टाइप का स्टेम होता है, सपोज दिस इज द सॉइल। अब इस सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम बनेगा। कैसे? तो देखो यार, ये जो स्टेम है इसका स्वेलिंग हो जाएगा, इसका स्वेलिंग हो जाएगा, और स्वेलिंग होने के बाद इसका जो ग्रोथ होगा ये होगा कौन सा डायरेक्शन में? कौन सा डायरेक्शन में ग्रोथ होगा बताओ जरा। तो ये जो ग्रोथ होगा, दिस इज ग्रोथ इज हैपनिंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रोथ इज हैपनिंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो ग्रोथ हो रहा है ये हो रहा है हॉरिजॉन्टल। तो जो ग्रोथ हो रहा है ये हो रहा है हॉरिजॉन्टल। तो जब ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली स्वेलिंग स्टेम है। स्वेलिंग अगर स्टेम है तो क्या होगा? नोड्स होगा, है ना, नोड्स होगा। सो दिस आर द डिफरेंट नोड्स, राइट? दिस आर द डिफरेंट नोड्स। इसी नोड से तुम्हारा एरियल शूट आएगा और the roots will also come। इसी प्लांट से, इसी स्टेम से नोड जाएगा, नोड से क्या आएगा? एरियल शूट, ऊपर की तरह शूट रहेगा, और एडवेंटिशियस रूट्स आएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नोड। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, एंड दिस स्पेस राइट हियर इज द इंटरनोड। दिस स्पेस राइट हियर इज द इंटरनोड। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह का स्टेम जो स्वेलिंग है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाता है, जिसमें नोड्स इंटरनोड्स होगा, और इसमें स्टेम नोड से आएगा। ऐसा टाइप का जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइजोम। अब राइजोम का बहुत सारा एग्जांपल्स हमको जानना है। तो व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ राइजोम? कहाँ कहाँ मिलता है? बनाना में मिलता है, बनाना, तो बनाना में मिलता है, फिर कैना में मिलता है, लोटस, शुगर केन, लोटस में भी मिलता है, शुगर केन में भी मिलता है, एंड ऑल्सो टू वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स, जिंजर और टर्मरिक। आप जिंजर में देखे होंगे, जिंजर में जो प्लांट होता है वो ऐसे टाइप का होता है। आप अंडरग्राउंड स्टेम को खाते हैं। जब आप जिंजर प्लांट को खा रहे हैं, वी आर ईटिंग द अंडरग्राउंड स्टेम। प्लीज रिमेंबर जिंजर एंड टर्मरिक, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम जिंजर एंड टर्मरिक। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर बनाना। जो बनाना है ये एक खास तरह का राइजोम है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ राइजोम। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट राइजोम? देखो इसमें, देखो बेसिकली क्या होता है, देखो स्टेम का जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। राइजोम में स्टेम का ग्रोथ क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। लेकिन बनाना में जो राइजोम का ग्रोथ होता है वो एक्सेप्शनल है, वो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरह ग्रो करेगा, है ना। ये सॉइल से ऊपर की तरह ग्रो करेगा, वर्टिकली अपवर्ड। ऐसा टाइप का जो स्टेम है इसको हम कहते हैं रूट स्टॉक राइजोम। और यही क्वेश्चन पूछेगा, रूट स्टॉक राइजोम प्रेजेंट इन, आंसर क्या होगा? बनाना। इसके बाद देखते हैं, सपोज कर लो दिस इज दी सॉइल, दिस इज दी सॉइल, और इस सॉइल के नीचे क्या होगा? सोइलन स्टेम होगा। ठीक है, इस सॉइल के नीचे क्या होगा? सोइलन स्टेम होगा। कहाँ होगा? ये होगा तुम्हारा सोइलन स्टेम होगा। ये हो गया नोड्स। ध्यान से देखो, अंडरग्राउंड स्टेम है, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम। देखो ध्यान से देखो, दिस पोर्शन इज द स्टेम विच इज अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड स्टेम है। प्लीज नोटिस व्हाट इज दिस लोकेशन राइट हियर। तो दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। इस अंडरग्राउंड स्टेम का कहां से? एकदम टर्मिनल, यानी कि जहां खत्म होता है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ध्यान से प्लीज नोटिस, टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम से स्टेम बनता है, सोइलन स्टेम बनता है, उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज ट्यूबर। अब ये इसी ट्यूबर में तुम देखो क्या होता है, बहुत सारा आईज होता है। ठीक है, तो देखो आईज होता है, इसमें ऐसे करके आईज होता है। तो यही आईज, दीज आर आईज या बर्ड्स, आईज या बर्ड्स। नाउ व्हाट आर दिस आईज? तो दीज आर एक्चुअली द नोड्स। यही तुम्हारा नोड्स है, यही इंपॉर्टेंट बात है। और कैसा टाइप का नोड? अब देखो नोड में बताओ, इफ इट्स अ नोड देन व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स विल डेवलप? व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स विल डेवलप? तो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स विल डेवलप? नोड है, नॉर्मल नोड में कौन सा बर्ड डेवलप करता है? एक्सिलरी बर्ड, यस। So this was the question that they had asked before. This is a previous year question.
जो आईज होता है पोटैटो में, उसमें कौन सा टाइप का बर्ड बनता है? तो द आंसर विल बी एक्सिलरी बर्ड, ट्यूबर। इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा टाइप का जो स्टेम है, इट इज कॉल्ड द ट्यूबर। कहाँ मिलता है? पोटैटो। तो पोटैटो आप देखे होंगे, ऐसी टाइप का स्टेम होता है, उसमें आईज होता है। सो दिस इज पोटैटो। सो पोटैटो इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल because question has been asked repeatedly. Let us see the next type of stem. यहाँ पर क्या होगा? सपोज कर लो दिस इज दी सॉइल। अब इस सॉइल से क्या होगा? सपोज दिस इज दी स्टेम। अगर ये स्टेम है, स्टेम का ये तुम्हारा नोड्स है, दिस आर दी नोड्स। अब यही से तुम देखोगे फ्लेशी लीव्स बनेगा। कैसा टाइप का लीव्स बनेगा? फ्लेशी लीव्स बनेगा। सो दीज आर फ्लेशी लीव्स। ये बना तुम्हारा फ्लेशी लीव्स। लेकिन इसी फ्लेशी लीव्स का बेस में तुम्हारा एक डिस्क लाइक स्टेम बनता है। तो इसी फ्लेशी लीव्स के एकदम अंतिम जगह में जहां पर खत्म होता है, they have the disc like stem. This is the important thing, very important. It's a disc shaped. तो जो स्टेम होता है यह डिस्क शेप्ड, यह डिस्क शेप्ड। ये ऑल्सो नोन एज, देखो रिड्यूस्ड स्टेम है। ये छोटा सा, बहुत ही छोटा स्टेम है। डिस्क शेप्ड है, बहुत ही छोटा सा स्टेम है, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड। आप देखोगे अनियन में, अनियन जो होता है, कांदा अगर आप काटोगे ना, तो नीचे की तरह जो स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज एक्चुअली द स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बिफोर। अब ध्यान से देखो, शेप्ड स्टेम में कौन सा टाइप का बड बनेगा? इस शेप्ड स्टेम में सबसे ऊपर की तरफ बड बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ऊपर की तरफ बड बनता है। व्हाट इज दिस बर्ड? दिस बर्ड इज द टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मिनल बर्ड। ऐसा टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है, टर्मिनल बर्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज दी टर्मिनल बर्ड। और ये जो टाइप का स्टेम है, देखो एक बल्ब शेप में है, इसको कहते हैं बल्ब। तो यही क्वेश्चन पूछता है, ट्यूबर में कौन सा टाइप का बर्ड बनता है फ्रॉम द आइस? एक्सिलरी बर्ड। बल्ब में कौन सा टाइप का बर्ड बनता है स्टेम से? टर्मिनल बर्ड। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। सी, आइस से बन रहा है एक्सिलरी बर्ड, और यहाँ पर कौन सा टाइप का बर्ड बन रहा है? टर्मिनल बर्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो अंदर का जो लेयर्स है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्केल लीव्स। एंड दीज स्केल्स आर फिल्ड ऑफ फ्लूइड। ये एकदम पानी से भरा हुआ होता है, तो फ्लेशी स्केल लीव्स, दीज आर फ्लेशी स्केल्स। और यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखना है, जो आउटर लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर जो होता है वो ड्राई होता है, वो फ्लेशी नहीं होता है। सबसे आउटर लेयर जो होता है वो ड्राई होता है, इट्स नॉट फ्लेशी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्यूनिक, है ड्राई। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिक, जो है ड्राई। ऐसा टाइप का जो स्टेम है, आपको हम बताएं व्हाट इज द स्टेम नोन एज, इसको कहते हैं बल्ब। अब बल्ब दो तरह का होता है। बल्ब इज ऑफ टू टाइप्स, एक जिसमें ये ट्यूनिक रहेगा, एक जिसमें ये ट्यूनिक नहीं रहेगा, ठीक है। इफ द ट्यूनिक इज प्रेजेंट, ऐसा टाइप का बल्ब को हम कहते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। ऐसा टाइप का बल्ब को हम कहते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। और अगर ट्यूनिक एब्सेंट है, तो ऐसा टाइप का बल्ब को हम क्या कहेंगे? नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो दिस इज अ नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब कहाँ मिलता है? तो ट्यूनिकेटेड बल्ब इट्स फाउंड इन, आपको पता होगा, अनियन। अनियन में मिलता है, अनियन में, गार्लिक में मिलता है। और नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब कहाँ मिलता है? नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब इज फाउंड इन लिली। बहुत ही है ना, सारे बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। लेट अस सी द सॉइल। सपोज दिस इज द सॉइल, और इस सॉइल में देखिए, ये अगर स्टेम है, इस स्टेम से तुम्हारा क्या बनेगा? इस स्टेम से एकदम नीचे की तरह एक स्वोलन स्टेम बनेगा। अब इस स्वोलन स्टेम का ग्रोथ का जो डायरेक्शन है, इट इज नॉट द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इट इज द वर्टिकल ग्रोथ। ये ऐसे ऊपर नीचे की तरह ग्रोथ करता है, इसको कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। वर्टिकल ग्रोथ होता है। राइजोम में कौन सा टाइप का ग्रोथ होता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये जो स्टेम है, इसको कहते हैं कॉर्म। कॉर्म में द टाइप ऑफ ग्रोथ इज वर्टिकल ग्रोथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी कॉर्म में, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टेम? द टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड कॉर्म। ऐसा जो टाइप का स्टेम होता है, इसको कहते हैं कॉर्म। इसको हम कहते हैं, so this is the कॉर्म, राइट। अब इस कॉर्म के ऊपर छोटा छोटा और भी कॉर्म बनता है, छोटा छोटा और भी ऐसे कॉर्म बनेगा, these are also कॉर्म। लेकिन ये जो कॉर्म है, दिस इज एक्चुअली द बिगर वन, तो इट इज कॉल्ड मदर कॉर्म। और ये जो छोटा कॉर्म बनता है, इसको कहते हैं डॉटर कॉर्म। ये हो गया मदर कॉर्म और ये हो गया डॉटर कॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज, क्या यहाँ पर कोई नोड्स, इंटर नोड्स ऐसा कुछ दिख रहा है क्या?
देयर इज नथिंग ऑफ सच सॉर्ट थिंग। ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इट्स अनब्रांच्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अनब्रांच्ड। तो कहाँ मिलता है, वेयर इज इट फाउंड, कॉर्म कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमोर्फोफैलस एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में एमोर्फोफैलस वो नहीं लिखा है, वो दूसरा नाम लिखा है जमीन खंड। The example that the NCERT has given is Zamin Khand. Very important example because it is given in the NCERT. दूसरा एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, दोनों ही पूछा है बहुत बार। अब इसके बाद देखते हैं ऑर्थोटाइप का स्टेम। इफ दिस इज द सॉइल, अब इस सॉइल से सपोज कर लो दिस इज द प्लांट, इस प्लांट में तुम्हारा नोड्स है। अब एक अंडरग्राउंड नोड से क्या होगा, ऐसे ऑब्लिक ग्रोथ होगा। पहली बात, द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इज कहां से हो रहा है, नोड से हो रहा है। तो बताओ नोड में कौन सा टाइप का बर्ड होता है, नोड में बर्ड होगा एक्सिलरी बर्ड। यस, नोड में जो बर्ड होता है दैट इज द एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड से ग्रोथ होता है, कैसा ग्रोथ, इट इज दी ऑब्लिक ग्रोथ। देखो ऑब्लिक बना है, टेढ़ा बना है, ऐसा जो टेढ़ा ग्रोथ होता है इसको कहते हैं ऑब्लिक ग्रोथ। जनरली इट इज ऑब्लिकली अपवर्ड। तो ये तुम्हारा ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रोथ शो कर रहा है। क्या हो रहा है, जो शूट बनता है, दिस इज एक्चुअली द शूट, इट विल फॉर्म द शूट। ये जो शूट है ये लीफी शूट है, दिस इज लीफी। लीफी मतलब ये ग्रीन इन कलर होगा, इट्स अ लीफी शूट। और इसका जो ग्रोथ होगा ये ऑब्लिकली अपवर्ड होगा, कहां से, एक्सिलरी बर्ड से। और डेफिनेटली यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स भी बनेगा, एडवेंटिशियस रूट्स भी बनेगा। ऐसा टाइप का जो स्टेम होता है इसको कहते हैं सकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा टाइप का जो स्टेम होता है इसको कहते हैं सकर, दिस इज कॉल्ड सकर। और सकर कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी सी पी, बी फॉर बनाना। तो बनाना में राइजोम भी होता है, बनाना में राइजोम भी होता है। वो जो राइजोम है इट इज कॉल्ड द रूट स्टॉक राइजोम, सकर भी होता है। नाउ इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड बनाना में कौन सा होता है, देन मार्क सकर। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में बनाना लिखा है सकर, प्लीज रिमेंबर बनाना इज द मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बनाना, क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसैंथेमम, पाइनएप्पल। देखिए बहुत सारा बुक्स में, अलग अलग बुक्स में बहुत सारा एग्जांपल देता है, तो उतना एग्जांपल हमको जानना नहीं है। हम मिनिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे रहा है जहां से क्वेश्चन यही पे रिवॉल्व करता है, यही पे रिवॉल्व करेगा क्वेश्चंस। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सकर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, हम लोग किस किस स्टेम के बारे में बात किए, देखो राइजोम, यस, और क्या बात किए, हम बात किए अबाउट ट्यूबर, वी टॉक्ड अबाउट बल्ब, we talked about corm, we talked about sucker। अब जितने भी स्टेम हैं, all the stems that we have discussed about, rhizome, tuber, bulb, corm, sucker, all these stems originate underground. All these stems are underground stems. Yes, very important. All these stems are underground stems. Very important point. ये जो सारे stems है ये सब underground stems है, यही हमको जानना है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस वे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ऑप्शन देगा राइजोम, बल्ब, सकर और ऑफसेट, ऐसे दे देगा, या राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, रनर। आंसर क्या होगा, रनर। क्यों, रनर इज अ सब एरियल स्टेम। तो रनर, स्टोलन, ऑफसेट, इट इज अ सब एरियल स्टेम। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, सकर, इट्स अ अंडरग्राउंड स्टेम। अब यही पे लास्ट इसी लेक्चर में, इसी स्टेम का लेक्चर में एकदम स्टार्टिंग में आपको अगर याद होगा, आपका अगर नोट्स चेक कीजिएगा तो एकदम स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बताए थे, दैट इज गिवन इन दी एनसीईआरटी। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन खंड, कोलोकेशिया, ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स है। देखो पोटैटो, ट्यूबर, जिंजर, राइजोम, टर्मेरिक, राइजोम, जमीन खंड और कोलोकेशिया क्या होता है, कॉर्म, सारे किस में काम करता है, स्टोरेज। क्यों, क्योंकि स्वेलिंग है, क्योंकि ये जो सारे स्टेम है स्वेलिंग है। आपको स्वेलिंग दिखा दिया, अभी स्वेलिंग होता है इसीलिए। और ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी है, कैसे, क्योंकि बर्ड्स प्रोड्यूस करता है, बर्ड्स, सो डिफरेंट बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट्स व्हाई। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो नोट्स लीजिए, ध्यान से पढ़िए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा A4 इंस्टीट्यूट को, और हम लोग को फॉलो करते रहिएगा। Thank you for your support. Goodbye.